देखिए, अल्लाह ताला ने कारोबार में बहुत बरकत रखी हुई है। बेशक। हमारी कम्युनिटी में होता ये है कि जो फादर ने मेरे से कहा कि आप कहीं जॉब करें, डायरेक्ट बिजनेस पे नहीं बैठते। ब्रांड आपको यकीनन उसकी इक्विटी के पैसे दे रहा होता है। अगर आप एक ब्रांड बना, यकीनन उसमें वर्किंग है, आपकी हार्ड वर्किंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है मार्केटिंग में ज़रूर, मगर आपको यकीनन एंड ऑफ द डे आपका एक ब्रांड बन जाता है। मैं समझता हूँ अगर बैंकिंग सेक्टर में जाएँ तो एसएमईज़ को एक लोन भी मिलता है। तो इस चीज़ को भी देखें, अगर आपके पास पैसे नहीं है और एक आप जॉब कर रहे हैं, लोग जॉब से शिफ्ट होने जो है बड़ा मुश्किल से फ़ैसला करते हैं, क्योंकि उनको मंथली एक फ़िक्स सैलरी मिल रही होती है, जिसको वो देखते हैं हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे एक्सपेंसेस मीट हो रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने कारोबार में बहुत बरकत रखी हुई है। बेशक। 2002 में जाके हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई एक छोटी सी, ओके। जिसमें एक शिफली फैब्रिक्स जो होता है, जो हम चिकन टाइप का फैब्रिक्स होता है, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स को हमने बना के देना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान फ्रेंचाइज एक्सपो पॉडकास्ट, एक प्लेटफॉर्म जो हम अपने मार्केट इंडस्ट्री लीडर्स, विजनरी एंटरप्रेन्योर्स की कीमती एडवाइस लेकर आए अपनी ऑडियंस के लिए, जो अपने कीमती मशवरे के थ्रू हमारी इस इंडस्ट्री में क्या सपोर्ट दे सकते हैं, वो आपके न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। आज के जो हमारे जो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, वो बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है, अब्दुल्ला ज़की साहब, जो ज़की ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को हेड करते हैं और साथ साथ बहुत सी बिज़नेस कम्युनिटीज़ के साथ उनकी एक वाबस्तगी है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपनी आज की कॉन्वर्जेसन। अस्सलाम वालेकुम ज़की साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ टाइम दिया हमारी ऑडियंस के लिए। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका जर्नी से हम स्टार्ट लेंगे कि आपकी लाइफ में जब कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट कौन सा था जहाँ आपने ये फील हुआ कि आप बिज़नेस में अपना बिज़नेस करना चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर्स को जो फीलिंग है वो कब डेवलप हुई? तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और जो आप एक फ्रेंचाइज़ की बात कर रहे हैं, एग्ज़िबिशन की, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करे आपको उसमें। देखिए जी, हुआ ये कि मैंने ग्रेजुएशन की तो हमारी कम्युनिटी में होता ये है कि जो फादर ने मेरे से कहा कि आप कहीं जॉब करें, डायरेक्ट बिज़नेस पे नहीं बैठते। तो मुझे जॉब कराई, 2-3 जगह जॉब करी मैंने, और लर्निंग प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हुआ। यकीनन आपका एक अपना शौक़ भी होता है, ऊपर से पेरेंट्स का भी एक मशवरा होता है। अपने बुज़ुर्ग हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं, स्पेशली जो आपके वालिदैन हैं, जो अपनी औलाद के लिए सोच सकता है वो कोई भी नहीं सोच सकता। तो मैंने वहाँ जॉब करी और वहाँ से एक लर्निंग मेरी स्टार्ट हुई, और मैंने अपना बिज़नेस जो है फिर 92-93 में स्टार्ट किया। तो उसमें आपको पता है कि इतने पैसे तो नहीं होते थे। वालिद साहब से थोड़े से पैसे लिए, उनसे कहा कि पैसे मुझे दें, मैं आपको वापस कर दूँगा। तो वालिद साहब से पैसे लेके फिर एक काम स्टार्ट किया। इतने पैसे नहीं थे तो मैंने डेंटिंग का काम स्टार्ट किया। डेंटिंग का काम ये होता है कि आपने बाहर से कुछ चीज़ें परचेज़ करके आपने यहाँ लोगों को आपको कमीशन उसमें मिलती है। तो मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ में और मिडल ईस्ट और फार ईस्ट में कुछ चीज़ों कंपनी से कांटेक्ट किया, और यहाँ पर इस तरह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको पता है जब बिज़नेस करता है तो आपकी PR भी डेवलप होती है लोगों के साथ, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिमांड होती है। तो मैं फिर चाइना की एग्ज़िबिशन थी वहाँ गया, UAE एग्ज़िबिशन थी फिर वहाँ गया। तो जो भी दुनिया में एग्ज़िबिशन होती थी मैं वहाँ जाता था। तो एक अच्छी नॉलेज होती है जब आप कोई भी एग्ज़िबिशन में जा रहे होते हैं, वहाँ से आप चीज़ें कैच करते हैं और उसको फिर आगे लेके जाते हैं। तो इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र शुरू हुआ। मैं आपको बड़ा शॉर्ट सुनाऊँगा वरना तो 2 दिन ख़त्म हो जाएंगे, पूरा नहीं होगा। तो फिर 2002 में जाके हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई एक छोटी सी, जिसमें एक शिफली फैब्रिक्स जो होता है, जो हम चिकन टाइप का फैब्रिक्स होता है, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स को हमने बना के देना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर एक्सपेंशन करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ जो है हमने कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट स्टार्ट करी। तो कंज्यूमर्स जब प्रोडक्ट स्टार्ट करी, यहाँ पर ब्रांड हमने लॉन्च किए मुख्तलिफ। तो जब रिसेंटली 5-6 साल पहले ये हुआ कि कस्टम टैरिफ बहुत हाई हुए, रेट्स वगैरह, तो फिर हमने लोकल जो है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराई मुख्तलिफ लोगों से। और जब ये हम समझ गए कि अब इसको हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, इतनी कैपेसिटी है मार्केट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लगाई उन चीज़ों की भी। और इसी तरह टेक्सटाइल के साथ साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी प्रोडक्शन स्टार्ट करी, और इसको फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हमने मुख्तलिफ जगहों पे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आपको पता है लास्ट 10-12 सालों में यहाँ पर बड़े बड़े स्टोर्स आए, तो वहाँ सप्लाईज करना शुरू करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बढ़ते गए आगे आगे। फिर वो जब इन चीज़ों की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बारे में जानना शौक़ होता था कि हम चेम्बर्स में जाएँ, तो इत्तेफाक से मेरा कराची चेम्बर में जाना हुआ, और वहाँ पर इंफॉर्मेशन ली कि इंपोर्टर्स किस तरीके से आते हैं, एक्सपोर्ट किस तरह होती है, लाइसेंस किस तरह मिलता है।
तो वहाँ पर अल्लाह बख्शे हमारे सिराज कासिम तेली साहब थे और हारून बारी साहब थे उस वक्त प्रेसिडेंट। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मैनेजिंग कमेटी में आए। तो मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है चैम्बर का। तो फिर मैनेजिंग कमेटी में मैं वहाँ पर आया और फिर लोगों से शनासाई हुई और पता लगा बिज़नेस का मज़ीद। तो यही आपका इंटरेक्शन जब लोगों से बढ़ता है तो इस तरीके से मेरा स्टार्ट हुआ वहाँ से। गुड गुड। तो अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कौन से जब आप उसमें रहे KCCI के फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो कौन से इक़दाम थे जिसने आपको थ्रू आउट करियर में गाइड करती रही कि ये उसूल को मैंने फॉलो करते रहना है तो तरक्की मिलती रहेगी? देखिए जी, मैं जब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैनेजिंग कमेटी में गया तो उसके बाद जो है फिर मुझे वहाँ पर सिराज साहब ने जब देखा कि मेरा इंटरेस्ट है, सिराज कासिम तेली साहब ने, तो वहाँ पर फिर मुझे उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया 2006-07 में। उस वक्त मेरे प्रेसिडेंट थे मजीद अजीज़ साहब, तो उनसे भी काफ़ी सीखने को मिला। तो यही होता है कि जब शौक़ बढ़ता रहता है आपका कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ डेलीगेशंस आते थे जो इंटरनेशनली भी होते थे और लोकल भी डेलीगेट्स आते थे। तो ये शौक़ बढ़ता गया और इस हिसाब से फिर 2013 में जब हमने देखा मेरी कारकर्दगी ऐसी है कि सर्विस, आपको पता है वहाँ पर एक थैंकलेस जॉब करनी पड़ती है आपको एज अ मैनेजिंग कमेटी भी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी। तो उन्होंने मुझे 2013 में वहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो वहाँ से एक अलग चीज़ स्टार्ट हुई कि आपको एक इतनी बड़ी बॉडी को रिप्रेजेंट करना है और आम पब्लिक से भी आपको इंटरेक्शन करना है, फिर आपको गवर्नमेंट से भी इंटरेक्शन करना है। तो ये बहुत चीज़ें सीखने को, वैसे ही जो पहले ट्रेनिंग हो चुकी थी, तो मुख्तलिफ बोर्ड्स पे फिर मैं रहा, वहाँ पर अपनी चीज़ों को पेश किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ, उसके साथ मैं रहा। तो इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता, जी हाँ, जर्नी चलती गई। राइट। तो आप माशाल्लाह से काफ़ी क्लोजली काम करते रहे SMEs के साथ जी। तो आपको कौन सा अनटैप पोटेंशियल नज़र आता है जो SMEs ग्रो कर सकते हैं थ्रू फ्रेंचाइजिंग, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक ब्रांड है, एक आउटलेट है, लेकिन वो घबराता है आगे अपनी एक्सपेंशन करने में, फ्रेंचाइज करने में, तो आप क्या मैसेज देंगे, क्या एडवाइस करेंगे कि वो इन फैक्टर्स को फॉलो करे तो उसकी ग्रोथ में सपोर्ट हो सकती है? देखिए जी, लोग शायद इस फ्रेंचाइज का जो है ना मकसद अभी समझ नहीं पा रहे हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रेंचाइज के पीछे ये होता है कि जो फ्रेंचाइज दे रहा होता है उसके पीछे उसकी वर्किंग, यकीन किसी की 10 साल की, किसी की 20 साल की। यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स देखें आप, पहले नहीं आते थे, आज फूड की चेन है, मुख्तलिफ ब्रांड्स आप देखेंगे मार्केट में अवेलेबल है। मैं नाम नहीं ले रहा ब्रांड्स के, बट दे आर अवेलेबल। तो इसी तरीके से आई थिंक कि आपको एक कम इन्वेस्टमेंट में एक आपको सपोर्ट मिल सकती है लोकली या इंटरनेशनली, कि आप उसकी आउटलेट खोल लें या आप उसकी फ्रेंचाइज लेकर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें, तो वो फूड चेन की हो या कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। बिल्कुल। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहता है जब आप ये स्टार्ट एक लेते हैं एक अच्छे तरीके से। तो आपको एक सपोर्ट, आपको वो नॉलेज भी मिल रही होती है, जो नॉलेज वो 10 साल से 15 साल से उस नॉलेज पे होता है। तो हमारा जो पर्सनली एक्सपीरियंस रहता है, ब्रांड्स के साथ हम एसोसिएट रहते हैं, तो एक मेजर जो चैलेंज आता है ना कि उनको पॉलिसी का फुकदान नज़र आता है या उसकी जो बॉडीज़ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काफ़ी इशूज़ होता है ना। तो बहुत से लोग इस चीज़ों की वजह से भी इस इंडस्ट्री में नहीं आ पाते कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कि एज अ KCCI इस एरिया को कवर करने में कितना सपोर्टिव रोल प्ले कर सकती है? देखिए जी, यकीनन आपकी जो आजकल जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर आप जाएँ तो बहुत सपोर्टिव, उनके पास R&D बड़ा अच्छा बना हुआ है कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वहाँ प्रेसिडेंट साहब को आप रिक्वेस्ट करें, वो आपको पूरी रिसर्च आपको बना के दे देंगे वहाँ पर। तो एक अच्छा साइन है। इसके अलावा जो JV के लिए मुख्तलिफ डेलीगेशंस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर आप अपना कमेटीज़ में रोल अदा करें, अपना वहाँ पर पार्टिसिपेशन करें। तो कमेटीज़ में ये होता है जब मुख्तलिफ डेलीगेशन आते हैं तो उनसे आपका इंटरेक्शन होता है, तो एक सपोर्ट मिलती है। SMEs देखें, लोग घबराते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। मैं समझता हूँ अगर बैंकिंग सेक्टर में जाएँ तो SMEs को एक लोन भी मिलता है। तो इस चीज़ को भी देखें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और एक आप जॉब कर रहे हैं, लोग जॉब से शिफ्ट होने जो है बड़ा मुश्किल से फ़ैसला करते हैं क्योंकि उनको मंथली एक फ़िक्स सैलरी मिल रही होती है जिसको वो देखते हैं हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे एक्सपेंसेस मीट हो रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने कारोबार में बहुत बरकत रखी हुई है। बेशक। यकीनन वही एक टीम होती है जो पूरी, जो आपके जॉब्स भी कर रहे होते हैं और एक ऑनरशिप भी होती है
एक एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर, दोनों का एक जो ताल्लुक होता है वो हर जगह है। बिल्कुल है। तो मगर मैं हिम्मत ज़रूर इंसान को करनी चाहिए, अगर उसके कुछ आइडियाज़ हैं वो अगर जॉइंट वेंचर के हवाले से हैं या किसी भी हवाले से, ज़रूर इसकी हिम्मत ज़रूर करें। और कराची चैम्बर इसमें बहुत हेल्प करती है, आजकल गूगल बहुत हेल्प करता है। अगर आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, AI आपको आना चाहिए, ChatGPT है, ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्प कर रही होती है। और एग्जीबिशन ज़रूर अटेंड करें। पार्टिसिपेशन जो है ना एग्जीबिशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपकी डायरेक्ट एक जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, उससे बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा। और नो डाउट एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रोल प्ले करती है, क्योंकि आपका उसमें एम्प्लॉयमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो डिमांड हाई हो जाती है, सप्लाई चेन की जो आपकी मोबिलिटी होती है वो एक्सेस मिल जाती है। और साथ साथ जो हमें ये भी अवेयरनेस का भी फुकदान है कि अपने आपके पास फाइनेंशियल मसल्स नहीं हैं, तो कौन कौन से इदारे हैं जो आपको इस तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं, जो हमने देखा भी जैसे गवर्नमेंट्स के ग्रांट्स फंड्स हैं वो आपको इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। फिर आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक्स करते हैं। तो ये भी ऑडियंस की नॉलेज में नहीं आ पाती कि ये एरियाज़ हैं जो उनके लिए एक्टिविटी बना के रखी हुई है कि उनसे लोग इंटरेक्ट कर सकें, उनसे सर्विसेज ले सकें। तो साथ साथ आप अगर ग्लोबली विज़िट करते हैं तो आपने देखोगे बहुत से ब्रांड्स कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में उसको आप एज अ केस स्टडी फॉलो कर सकते हैं, या और दूसरा पाकिस्तान के लोकल ब्रांड कौन से ऐसे हैं जो अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करके ग्लोबल जा सकते हैं, क्योंकि दोनों अपॉर्चुनिटी है। एक बाहर का ब्रांड आप रेफरेंस लेके यहाँ पर स्टार्ट कर दें, और दूसरा आप अपने आप को किस तरह से डेवलप करें कि वो आप बाहर जा सकें कि एक्सपेंशन के लिए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, मैं लोकल की बात करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टेक्सटाइल के बड़े बड़े ब्रांड हैं उसमें आप फैशन, गुल अहमद लें, खाड़ी लें, आप सना सफ़ीनाज़ है, और लॉट आई जस्ट नेम निशात है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनकी आउटलेट्स जो हैं ग्लोबली है। बिल्कुल। और एक ग्लोबली नाम होता है तो मेड इन पाकिस्तान का जो एक मैसेज आता है ना, बड़ा ज़बरदस्त जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बहुत एक्सपेंशन करी, अपने आउटलेट्स खोली पाकिस्तान में भी और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी, जिससे इनको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। एक ब्रांड की इक्विटी जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। पहले होता था 20 साल पहले पता नहीं होता था लोगों के पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स हैं। ब्रांड आपको यकीनन उसकी इक्विटी के पैसे दे रहा होता है। अगर आप एक ब्रांड बना, यकीनन उसमें वर्किंग है, आपकी हार्ड वर्किंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है मार्केटिंग में ज़रूर, मगर आपको यकीन एंड ऑफ द डे आपका एक ब्रांड बन जाता है। अगर इंटरनेशनली आप ब्रांड देखें, जैसे मैकडोनल्ड्स यहाँ पर आया, पिज़्ज़ा हट आया, KFC है, जो मैं इसलिए एक मास के लिए बात कर रहा हूँ जो यहाँ फेमस है। तो बाकी इंटरनेशनल ब्रांड बहुत सारे ऐसे हैं, यूनिलीवर के हैं, कॉलगेट पामोलिव यहाँ मौजूद है, आप देखें रेकर्ड बैंकीज़र यहाँ मौजूद है जिसने ब्रांड अपने लॉन्च किए और यहाँ पर अच्छी कमाई कर रहे हैं, जो दुनिया में ला के अपने ब्रांड्स ऑफर करके बहुत पैसे बना रहे हैं। इस तरह बहुत सारे ब्रांड इंटरनेशनली अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान अपने अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या समझते हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान फ्रेंचाइज एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो एक प्लेटफॉर्म कम्युनिटी बिल्डिंग की एक्टिविटी हम जनरेट कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टर एंड ब्रांड के साथ एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और साथ साथ हम कुछ वहाँ पर एक्सपर्ट लाउंज भी बना रहे हैं जिसमें डिफरेंट एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ जो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, और वहाँ पर कुछ हम अपने गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ की लोग भी इन्वाइट करें जो एक पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा होगा। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना हेल्पफुल होगा इस चीज़ को प्रमोट करने में, इस चीज़ को इंकरेज करने में? देखिए, जब आप एग्जीबिशन करते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिसको भी लोगों को अवेयरनेस है, जैसे TDAP है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो इस तरह के और बहुत सारे इंजीनियरिंग सेक्टर है, इस्लामाबाद में बहुत सारे इदारे हैं जो हमारी जो लीग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। मगर ड्यू टू अवेयरनेस लोगों को नहीं है, लोग इस चीज़ को स्टडी नहीं करते, तो जब एग्जीबिशन होती है तो वहाँ पर जब ये मौजूद होंगे, यकीनन कार्ड एक्सचेंज होते हैं, उनसे बातचीत होती है, बाद में ईमेल होती है, व्हाट्सएप होता है, तो एक अवेयरनेस आएगी लोगों को। बिल्कुल। तो एक एग्जीबिशन मैं समझता हूँ बहुत अच्छी अवेयरनेस के लिए रहेगी कि इसको प्रमोट करना चाहिए एग्जीबिशन को, इस तरह लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए इसमें पार्टिसिपेट करें, और प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए इसमें पार्टिसिपेट करें, और कोई जॉइंट वेंचर इस तरह प्राइवेट पार्टनरशिप इस तरह आजकल गवर्नमेंट के साथ भी बनती है। तो आपके पास कोई आजकल जो SMEs आते हैं, उनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो
तो वो यहाँ पर बिजनेसमैन को भी ऑफ़र कर सकते हैं और गवर्नमेंट को भी ऑफ़र कर सकते हैं, भाई मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उनको इसमें बरकत देता है। बिल्कुल देगा, सही बात है। तो आप इसमें एक एरिया जो हम इतना पहले फोकस नहीं होता था, अब ग्लोबली इस पर काफ़ी एम्फेसाइज होने लगा है, वुमेन लेड बिजनेसेस। अब इस सेगमेंट में अभी तक यही कंसिडर होता था कि ये मेन बिजनेस है, लेकिन अब थोड़ा सा फोकस गवर्नमेंट्स का भी और स्टेट बैंक की तरफ से भी काफ़ी रेगुलेशंस आने लगी हैं कि आप इन एरिया वुमेन्स को भी आप सपोर्ट करें। तो इन ख़वातीन जो समझती हैं अपने आप को एक्सपेंशन करना चाहती है या कोई कॉन्सेप्ट है, वो उनके लिए भी बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकती हैं, अपने आइडियाज़ को प्रोजेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि उनकी सपोर्ट से काफ़ी आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। और बहुत से आपके एरियाज़ हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में वुमेन काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, बेकरी बिजनेसेस में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, तो हैं बहुत से एरियाज़। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म में हमने उनको भी टारगेट कर रहे हैं और प्लस हमने गवर्नमेंट से भी कहा है कि आप हमें इस एरिया के लिए स्पेशल सपोर्ट दें ताकि हम उस इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकें। तो अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहेंगे कीमती वक्त में से कि बिजनेस से हटकर कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करती है और आपको आपकी हॉबी है जो आपको वर्क लाइफ बैलेंस करती है? देखिए मैं थोड़ा सा ऐड कर जाऊँगा, बड़ी अच्छी बात की वुमेन एम्पावरमेंट की। इसकी बात दुनिया पाकिस्तान में भी हो रही है और दुनिया में भी हो रही है। और वुमेन एंटरप्रेन्योर मैंने देखा है कि हमारे पास जो ऑफिस में स्टाफ होता है, तो जो फोकस एक वुमेन का एक फ़ीमेल का काम पे होता है, वो यकीनन मेल का भी होता है, मगर वो परसेंटेज बहुत अच्छी आती है अगर वो काम करना चाहें। तो ख़वातीन को प्रमोट करना चाहिए। और जो भी इनको आप देखें इस वक्त जो है ऑनलाइन बिज़नेस बहुत सारे ख़वातीन कर रही है, फूड के हवाले से, कॉस्मेटिक्स के हवाले से, पार्लर्स के हवाले से, जो भी, और टेक्सटाइल के हवाले से। मैं एक ख़ातून से मिला जिनकी राइस की एक्सपोर्ट है और अच्छी खासी बिलियंस में है, तो वो शॉक्ड क्योंकि पता नहीं था मुझे। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट को। और जहाँ तक आपने बात करी कि हमें क्या चीज़ एम्फसाइज़ करनी चाहिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग यहाँ पढ़ते हैं और जो हमारा अच्छा एक मटेरियल होता है वो लोग वहाँ यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। जो हमारी मटेरियल का मकसद ये है कि यहाँ पर जो लोग अच्छे पढ़ते हैं, टैलेंट जो है, जब टैलेंट यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है तो पाकिस्तान से वो टैलेंट निकल जाता है। तो वही टैलेंट अगर पाकिस्तान में हम रोकें और उनके मुताबिक हम उनको सैलरीज ऑफर करते हैं, वो इन्वायरमेंट दें, वो वहाँ पर असल में यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोग यहाँ पर घबराते हैं इन्वेस्टमेंट करने से कि आप गैस, बिजली, पानी, ये इशूज़ चलते रहते हैं। मगर यकीनन जब हमारे पास टैलेंट होगा हम इसको किस तरीके से बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ना गैस की कमी है, ना बिजली की, ना पानी की, यहाँ थेफ्ट है, चोरी है। तो उसको अगर तरीके से देखा जाए और एक प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट चले तो मैं समझता हूँ इस चीज़ों की कमी जो है वो दूर हो सकती है और पाकिस्तान अपना नाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुआ है और इंशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ जा सकता है। और नो डाउट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन एडवांटेज है जिसके लिए एक्चुअल ब्रांड के लिए तो एक इट्स लाइक समझ लें कि मार्केट है, साइज़ जो इनको रिक्वायर्ड होता है विच इज़ अ गुड नंबर। जो कोई भी ब्रांड स्टार्ट करे तो उसके लिए एक अच्छी मार्केट है जिसमें स्पेशली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ की जो आजकल डेवलपमेंट हो रही है वो अनटैप एरियाज़ हैं। तो एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भी ना, तो बिल्कुल आई एग्री विद यू कि हमें इस तरह की चीज़ों को इंकरेज करना चाहिए। और साथ साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू ज़की साहब, आपने अपनी कीमती राय में से हमें हमारी ऑडियंस के लिए कुछ मशवरे दिए और इंशाल्लाह हम आपका मुंतज़िर होंगे हमारी एग्जीबिशन में आने के लिए। इंशाल्लाह आप अटेंड कीजिएगा हमारी एग्जीबिशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू अहमद जी, बहुत शुक्रिया। और आई रिक्वेस्ट यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, प्लीज़ इस एग्जीबिशन में ज़रूर आए और ये फ्रेंचाइज़ जो है ये अपनी भी फ्रेंचाइज़ ऑफ़र करें दुनिया में और दुनिया से फ्रेंचाइज़ लेके आएँ। थैंक यू।